इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIMMI, ठीक है। और जो आज का टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लाइफ के लिए। आपने देखा होगा जब भी आप किसी भी कॉर्पोरेट में जाओगे, ठीक है, किसी भी IT इंडस्ट्री में जाओगे, तो पहली चीज़ क्या होती है कि हमें सब कुछ आता है, हमें सारी चीज़ें क्लियर है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पे चीज़ें हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो आज इस वेबिनार के थ्रू उन सभी चीज़ों पे आप फोकस करोगे। मान लो आपको प्रैक्टिकली अच्छे से आता है, लेकिन आपको बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं है। आपकी कुछ दिन पहले बहुत अच्छी वर्कशॉप वगैरह हुई थी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें बेसिक चीज़ें, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, फिर भी हम प्रैक्टिकल की ओर लग जाते हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि वो चीज़ें हमें समझ में नहीं आ पाती हैं। तो आज हम उन्हीं चीज़ों पे फोकस करेंगे। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग वर्सेस सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। यानी अभी तक आपने देखा होगा कि आपने बहुत सारे, यानी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, यानी आप पूरी स्टडी के अकॉर्डिंग आपने C++, डेटा स्ट्रक्चर और बहुत सारी चीज़ें आपने लर्न की होंगी, बहुत उस चीज़ों पे काम भी किया होगा और बहुत सारे अपने प्रोजेक्ट भी बनाए होंगे। लेकिन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग तो को आपको समझ में आया कि सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है। सिंपल सॉफ्टवेयर का कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये भी आपको चीज़ें समझ में आती हैं। आपको ये भी मालूम है कि सॉफ्टवेयर का कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्रामिंग क्या है, द वे ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम, सिंपल ये भी समझ में आता है। लेकिन आप जब थोड़ा सा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग से हट के बात करते हो, जो आजकल चल रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग, जो जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, उन पर भी हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो उन्हीं मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों में आज का जो टॉपिक रखा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग, और इसके बाद जो वेबिनार होते रहेंगे उनमें आप और भी चीज़ें देखोगे। तो आज हम लोग इस वेबिनार में डिस्कस करेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिकली मतलब होता क्या है, उसकी बेसिक चीज़ें देखेंगे। जब तक हम चीज़ों को बेसिक वे में नहीं लर्न करते हैं, हमें उनकी कॉन्सेप्ट नहीं मालूम पड़ती है। भले हम प्रैक्टिकल करते जा रहे हैं, लेकिन जब तक हमें बिल्कुल ग्राउंड लेवल की बात ना मालूम हो, तब तक हमारा बेस क्लियर नहीं हो पाता है। तो आज हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग वर्सेस सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, आपको मालूम है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के सिंपल आप यही समझते हो कि वी हैव टू बिल्ड अ एप्लीकेशन, वी हैव टू बिल्ड अ सॉफ्टवेयर। इस तरह से आपको रिक्वायरमेंट्स क्लाइंट से आती हैं, आपने सॉफ्टवेयर बना दिया, और इसके लिए आपने देखा होगा बहुत सारी लैंग्वेज भी आपने पढ़ रखी होंगी। आपने देखा होगा कि पूरी SDLC भी आपने पढ़ी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी पढ़ी है। उसके थ्रू आपने ये भी मालूम हो गया कि सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट। ऐसा नहीं है कि मार्केट में गए आप कुछ चीज़ें खरीद के ले आए, वैसा तो नहीं। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए पूरी एक SDLC, एक लाइफ साइकिल का यूज़ करना पड़ता है। ये तो हो गया सॉफ्टवेयर, यानी आपको एक एप्लीकेशन डेवलप करनी है, आपको एक प्रोग्राम डेवलप करना है, एक वेबसाइट डेवलप करनी है, सब चीज़ें आपको मालूम है। लेकिन आज बात हो रही क्लाउड कंप्यूटिंग की। तो लोग कहते हैं कि आप क्लाउड इंजीनियर बनोगे या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज जाते हो कि यार मुझसे जो क्वेश्चन किया गया है कि क्लाउड इंजीनियर बनोगे या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे, हमें तो लगता है दोनों सेम है। ऐसा नहीं है, इसमें भी बहुत फर्क है, बहुत डिफरेंस है। आज हम उन्हीं डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। आपके मन में, आई थिंक, आपके जब ये आप वेबिनार की सारी चीज़ें आप आपको मालूम पड़ जाएंगी, तो आपको बहुत सारे डाउट्स, आई थिंक, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आज हम उन्हीं डाउट्स पे बात करेंगे, ठीक है। आज हम देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या। तो आपने देखा होगा कि अगर हम बहुत पहले की बात करते हैं, थोड़ा सा अर्ली डेज की बात करते हैं, मैं बिल्कुल क्लाउड कंप्यूटिंग की बिल्कुल ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ कि एक्चुअली आप सीखोगे कैसे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग को डिस्कस करने से पहले मैं बिल्कुल बेसिक चीज आपको बताना चाह रहा हूं। क्लाउड इक्वल टू इंटरनेट। क्लाउड का मतलब क्या होता है, इंटरनेट। यानी आप इंटरनेट कंप्यूटिंग की बात कर रहे हो। कैसे कैसे आप इंटरनेट कंप्यूटिंग से कहोगे, उस चीज पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, उस चीज को भी हम लर्न करेंगे। अब बात होती है क्लाउड, क्लाउड इक्वल टू इंटरनेट। अब यहाँ पे बात ये हो रही है, अब यहाँ पे बात हो रही है क्लाउड कंप्यूटिंग की। तो हम लोग आज क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे डिस्कस करेंगे, उस चीज पे हम लोग देखने जा रहे हैं। प्लीज सर जी, सर जी, गुड और इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग। आप लोग ना माइक ऑफ कर लीजिए, जिससे आपको ओके कॉन्सेप्ट सर। वेबिनार की क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आज जो टॉपिक, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच ऑल स्टूडेंट्स हु आर इन्वॉल्विंग इन दिस वेबिनार। तो ये एक आपके, जब भी आप कॉर्पोरेट की बात करते हो, IT इंडस्ट्री की बात करते हो, तो पहले हमारा माइंड बिल्कुल सेट होना चाहिए। दो प्रैक्टिकल नॉलेज हमें आती है, लेकिन बात होती है कि हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। जैसे होता है ना कि डिस्क्राइब योर सेल्फ,
यानी हमें अपने आप को बताना है। अब इसी तरह से जिस प्लेटफॉर्म के लिए आप जा रहे हो, इंडस्ट्री में जिस प्लेटफॉर्म के लिए आप जा रहे हो, उस प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म की बात तो आपको आनी चाहिए। तो हम उसी प्लेटफॉर्म की बात करेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग तो आपको मालूम है। आप ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट अच्छे से, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है, आपको हर चीज उसकी क्लियर है, पूरी एसडीएलसी आपने पढ़ रखी है। आज एसडीएलसी तो आपको अच्छी से आती है, उसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की भी अच्छी से नॉलेज हो चुकी है। लेकिन बात हो रही है क्लाउड कंप्यूटिंग की, कैसे हम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के थ्रू उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम बात कर रहे थे क्लाउड। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यानी बेसिक जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल की बात हो रही है यहाँ पे, क्लाउड का मतलब क्या होता है? इंटरनेट। सिंपल सा, यानी आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि क्लाउड एक्चुअली मतलब क्या है। सिंपल, क्लाउड इक्वल टू इंटरनेट। अब बात हो रही कंप्यूटिंग यानी क्लाउड कंप्यूटिंग, तो हम बात करते हैं थोड़ा सा, मैं आपको अर्ली डेज में ले चलता हूं। आपको याद होगा जब अपने कंप्यूटर साइंस में जब ग्रेजुएशन की स्टार्टिंग की होगी आफ्टर 10+2, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर क्या है? जिसके थ्रू हम चीज़ों को कंप्यूट करते हैं। हम अपने डेटा को फॉर्मेट करते हैं, डेटा को स्ट्रक्चर करते हैं, डेटा को जब पूरा बहुत सारा वर्क काम कर लेते हैं, उसको कहीं ना कहीं किसी ड्राइव में सेव कर लेते हैं। या हमारे पास ड्राइव की अगर ड्राइव इतनी नहीं हो पाती है, तो हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का भी अरेंजमेंट कर लेते हैं, बहुत सारी पेन ड्राइव भी का अरेंजमेंट कर लेते हैं। इससे पहले अगर बात करोगे, सीडी डीवीडी कॉम्पैक्ट डिस्क वगैरह भी हुआ करती थी, उनका भी आप यूज कर लेते हैं। यानी कहने मतलब है, कहीं ना कहीं आपने मेमोरी का अरेंजमेंट किया, वहां पर डेटा को रख लिया। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। यानी आपने एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट और बहुत सारे जो एप्लीकेशंस होते हैं, उनके थ्रू आपने डेटा को एक्सेस किया, उन पर डेटा को वर्क किया, उनको आपने फॉर्मेट किया। लेकिन रिजल्ट क्या है? आपने जो अपना वर्क परफॉर्म कर लिया है, वो आपने रखा कहाँ पे? अपनी हार्ड डिस्क में, जिसे आप कहते हैं ना सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव। इसके अलावा पेन ड्राइव वगैरह भी आपने कहीं ना कहीं डेटा को रख लिया। लेकिन आप ये देखो, सोचो, थिंक करो, अपनी थिंकिंग पावर को थोड़ा सा एलोबरेट करो। सोचो कि अगर वो डेटा हमारा डैमेज हो जाए, अगर आपकी हार्ड डिस्क ना हो, बाई चांस, हम कभी कभी सोचते हैं कुछ चीजें अच्छी भी होती हैं, कुछ नेगेटिव भी होती हैं। कभी कभी हम अगर अच्छी चीजें सोच रहे हैं, पॉजिटिव चीजों को लेकर चल रहे हैं, कभी कभी हमारे मन में नेगेटिव पॉइंट्स भी आ जाते हैं, और कभी कभी हो भी जाता है ऐसा, ऐसा नहीं है। तो मान लीजिए आपने डेटा रखा हो, डेटा आपका क्रैश हो जाए, आपकी हार्ड डिस्क खराब हो जाए, या आपका कंप्यूटर खराब हो जाए। मान लीजिए कंप्यूटर बिल्कुल परफेक्ट है, आपको मान लो आप दिल्ली में वर्क कर रहे हो, अब कुछ वर्क के लिए आपको बेंगलोर जाना पड़े, या हैदराबाद जाना पड़े, या अक्रॉस वर्ल्ड जाना पड़े, तो आप क्या करोगे? उस पूरे डेटा को उठा के वहां पे ले जाओगे? क्या उस पूरे लैपटॉप को अपना साथ में ले जाओगे? या आप मान लो कैरी नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करोगे? कैसे उस डेटा को वहां तक ले जाओ जहां पे आपको चीजों को रिप्रेजेंट करना है, उस डेटा को बताना है वहां पे? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। यानी आपने अपने कंप्यूटर में जब काम किया था, उसमें डेटा को अपने एक फोल्डर से कॉपी करके दूसरे फोल्डर में रख दिया कि भैया जब जरूरत पड़ेगी इस फोल्डर से हम डेटा को एक्सेस कर लेंगे। हार्ड डिस्क आपकी खराब हो जाए, क्रैश हो जाए, आप ना काम कर पाओ, या आपको कहीं अदर सिटी में जाना है, अदर कंट्री में जाना है, उस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने वर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आपके सामने प्रॉब्लम क्या आएगी? हम उस लैपटॉप को कैसे कैरी करके ले जाएं? आपको मन नहीं है लैपटॉप को कैरी करने का, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम अगर लैपटॉप आपका इनकेस खराब हो जाता तो क्या करोगे? तो इसका सिंपल तरीका हमने क्या सोचा, हमने बहुत सारी चीजें देखी। हम क्या करते हैं, अब उस डेटा को ऑनलाइन स्टोर कर लेते हैं, उसका बैकअप बना लेते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जांपल हैं। गूगल ड्राइव सबसे इजी, जो गूगल ड्राइव फ्री ऑफ कॉस्ट भी कुछ स्पेस के लिए मिल जाती है। आप गूगल ड्राइव को यूज कर लेते हो, अपने जीमेल पे गए, आपका जीमेल में अकाउंट है, आपने जीमेल खोला, जब आप जीमेल के अंदर जाओगे, इसमें गूगल ड्राइव मिलेगी, उसमें डेटा आप रख लेते हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका बेनिफिट क्या हुआ कि जब भी आपको उस डेटा को कहीं पर रिप्रेजेंट करने जाना है, तो आपने सिंपल अपना जीमेल में लॉगिन किया, अपनी ड्राइव पे गए, और ड्राइव के थ्रू डेटा को एक्सेस किया और रिप्रेजेंट कर दिया। यानी बिल्कुल इजी तरीका। आपको ना तो लैपटॉप कैरी करना पड़ा, ना ही पेन ड्राइव की रिक्वायरमेंट होनी पड़ी, कुछ नहीं। सिंपल एक चीज पे आपने कॉन्सेंट्रेट किया, आपका इंटरनेट और आपका क्रेडेंशियल, यानी आपका यूजर नेम पासवर्ड। इसके थ्रू आपने उस डेटा को अच्छे से रिप्रेजेंट कर लिया। तो अब उस इंटरनेट के थ्रू, यानी उस इंटरनेट पे जो डेटा आपका रखा था, उसको आपने रिप्रेजेंट किया, दैट इज कॉल्ड, आपने इंटरनेट। कंप्यूटर नहीं किया, आपने कंप्यूटर का यूज नहीं किया, क्योंकि आपका जीमेल, आपका गूगल में अकाउंट था, गूगल ड्राइव पे गए, आपने डेटा को एक्सेस किया। सिंपली क्या हो गया, आपने इंटरनेट के थ्रू अपने डेटा को कंप्यूट करना स्टार्ट कर दिया।
यानी एक तरह से आप बोल सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग का एक छोटा सा एग्जाम्पल। हालांकि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इससे बड़े बड़े जब आप चीजों को लर्न करोगे, लेकिन अभी फिलहाल हमने ये सीख लिया कि क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है और क्लाउड का मतलब क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आ गया। अब बात हो रही है, इसके बहुत सारे एडवांटेज भी होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के और डिसएडवांटेज भी होते हैं। अभी हम आने थोड़ी सी आफ्टर सम टाइम हम इस पर डिस्कस भी करेंगे, इसके एडवांटेज क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। अब आपको समझ में आ गया क्लाउड का कंप्यूटिंग काम क्या है, कि आपने डेटा को जो आपने इंटरनेट पे रखा था, क्योंकि आपको एक सिटी से दूसरी सिटी यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस आपको जाना था अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आपने क्या किया, आपको लैपटॉप कैरी करना नहीं पड़ा, आपको पेन ड्राइव की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, आपने डेटा को ऑनलाइन रखा, फॉर एग्जाम्पल गूगल ड्राइव पे रखा और वहां पे गए, अपना क्रेडेंशियल आपने यूज किया। क्रेडेंशियल का मतलब यहाँ पे आपका यूजर नेम पासवर्ड हो गया, आपने उसको यूज किया और डेटा को आपने देखा, ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कर दिया। दैट इज कॉल्ड एक बेस्ट वे हो गया। और आप वहां से आप प्रोफेशनल हो, लेकिन अब आप क्या हो गए, एक स्मार्ट प्रोफेशनल में कन्वर्ट हो गया, कि विदाउट लैपटॉप भी आप वर्क कर रहे हो। अपने लैपटॉप तो अपने जो आपका वर्क स्टेशन था, या अपने घर से आप काम करें, जो भी आप काम करो, जैसे भी वर्क स्टेशन से काम कर रहे थे, वहां के थ्रू आप प्रॉपर उस, मान लो लैपटॉप ना होता, लैपटॉप तो आप कैरी कर सकते हो चलिए, लेकिन हर अगर मान लो आप एक डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं, तब क्या करते, कैसे उसको कैरी करते हैं। तो आपने सिंपल किया ना, डेस्कटॉप के थ्रू डेटा को ऑनलाइन गूगल ड्राइव पे रखा। गूगल ड्राइव सबको यूज करने आती है, आप अगर गूगल ड्राइव देखना चाहते हो तो जीमेल पर जाओगे तो आपको पूरा प्रॉपर आपको मिल जाएगी ड्राइव, कुछ स्पेस के साथ, कुछ और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। तो आपने वहां पे क्लाउड कंप्यूटिंग का बेस्ट एग्जांपल देख लिया। अब हम ये देखेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग आप देखते रहो, आपको समझ में तो आ गया, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग के बहुत सारे एग्जांपल भी हैं। अभी हम बिल्कुल एडवांस में नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम बिल्कुल बेसिक पॉइंट पे जा रहे हैं, बिल्कुल डीप लेवल की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम इसको और भी डिटेल में देखेंगे, लेकिन इस वेबिनार के थ्रू आपको एक बेसिक चीज आपको समझ में आ जाएगी, क्लाउड कंप्यूटिंग वर्सेस सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। एक्चुअली क्लाउड इंजीनियर्स का वर्क क्या होता है, एक्चुअली समझना तो आपको ये है, क्लाउड कंप्यूटिंग में आप करोगे क्या, ये आपको समझना है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में तो आप समझ गए कि यू हैव टू बिल्ड अ सॉफ्टवेयर, यू हैव टू बिल्ड अ प्रोग्राम, यू हैव टू बिल्ड अ एप्लीकेशन, समथिंग आप बना लोगे। अब लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, कि यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग के अकॉर्डिंग आपको वर्क परफॉर्म करना है। तो अब आपको समझ में आ गया कि हमने सिंपल इंटरनेट पे अपने डेटा को रख लिया, ठीक है, और हम उसको एक्सेस कर रहे हैं, यानी ठीक है, यानी आपको आपको एवरीथिंग वहां पे चीजें अवेलेबल है उसको एक्सेस करने के लिए। अब बात हो रही है बहुत सारे क्लाउड कंप्यूटिंग एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं, किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा हूं, पर्टिकुलर एप्लीकेशन की बात नहीं हो रही है। हम सिंपल यहाँ पे बात कर रहे हैं बेसिक एग्जांपल की। आपने गूगल ड्राइव का नाम सुन लिया, आपने सुना होगा, आपने अच्छे से यूज भी किया होगा, अगर नहीं किया है तो आप यूज करो। जब तक आप यूज नहीं करोगे, आपको बेसिक चीजें नहीं, आप भले क्लाउड पे वर्क करना स्टार्ट कर दो, लेकिन जब तक हम उस डीप लेवल की बात नहीं करेंगे, जैसे हम सी पढ़ते हैं ना, तो सी में हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, सी में हम बेसिक उसके एलिमेंट से बात करते हैं। आपने जब सी स्टार्ट की होगी तो आपने उसके कीवर्ड्स पढ़े होंगे, आपने वेरिएबल्स पढ़े होंगे, आपने डेटा टाइप्स पढ़ा होगा। एक अच्छा मतलब ऐसा नहीं है स्टार्टिंग में ही आपने बिल्कुल प्रोग्राम बनाना स्टार्ट कर दिया होगा, नहीं, आपने पहले वेरिएबल्स पढ़े होंगे, आपने कीवर्ड्स पढ़े होंगे, आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी। तो आपने उन चीजों को अच्छे से देखा भी तो होगा। तो तभी तुम कहते हैं, जब जब भी तभी तुम बात कर रहे हैं, जब आप क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रहे हो तो आपको बेसिक चीजें वहां पे आनी चाहिए। तो आप बात यहाँ करेंगे बेसिक एग्जाम्पल्स की। अब इसके बेसिक एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, आपका गूगल ड्राइव, सभी लोग ने यूज किया हो गूगल ड्राइव को, आई थिंक सभी लोग इसको यूज भी कर रहे हो। गूगल डॉक्स होगा, आप फैमिलियर भी होंगे। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हैं, आपने पिकासा का नाम सुना होगा, उसमें भी आप उसको भी आपने यूज किया होगा। इसके मेगा। अलावा आपने, हाँ, बहुत सारी चीजें आपने यूज की होंगी, ठीक है। आपने और इसके अलावा आपने, अब उसके अगर हम बहुत और अच्छे क्लाउड की बात करते हैं, जहां पे कल को आप प्रोफेशनल वे में काम करोगे, आईबीएम का भी क्लाउड है, गूगल का भी क्लाउड है, आपने माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर भी सुना होगा आपने। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आजकल सब लोग काम कर रहे हैं, इसमें आजकल बहुत सारी जॉब आ रही है, AWS। तो उन सारी चीजों पे भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन हमें डीप लेवल की नॉलेज तो होनी चाहिए।
तो आज आपको ये बेसिक एक से एग्जांपल्स आ गए कि एक्चुअली क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जांपल के हम कैसे उस चीज पे वर्क करेंगे, कौन सा प्लेटफॉर्म अपनाएंगे। ये तो हो गया हमारा इसके बेसिक एग्जांपल। आपने अच्छे से इन चीजों को सीख भी लिया। आपको जो बात हम तभी सीखते हैं ना जब हमें उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और हमें बेसिक नॉलेज यहाँ पे मिल चुकी है। अब ये बात कर लिया आपने इसके एग्जाम्पल की। अब थोड़ा सा हम और इसको एलोबरेट करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि हमें क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब समझ में आ गया। देखो, आपको प्रैक्टिकली अच्छे से आ जाएगा, लेकिन जब हम बात करते हैं, अभी कुछ दिन पहले मुझे याद है कुछ स्कूलों में वर्कशॉप भी अटेंड की होगी क्लाउड कंप्यूटिंग की। अब वहां पे तो आपको रियल प्रोग्रामिंग करा के दिखाई गई थी कि एक्चुअली हम क्लाउड पे काम कर सकते हैं। जैसे आपका गूगल का प्लेटफॉर्म हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, अमेजन का हो गया, बहुत सारे आईबीएम का हो गया। लेकिन डायरेक्टली वहां पे हम इन्वॉल्व तो हो रहे हैं, लेकिन हमें बेसिक चीजें तो नहीं मालूम है एक्चुअली। उस देखो, जब तक आपको बिल्कुल, जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हो ना, तो आप स्टार्टिंग कहीं ना कहीं एबीसीडी से करते होगे। तभी तो आप जब जितना परफेक्ट सुन जाते हो तभी तो आप आगे बढ़ते हो, और वो लगता है कि चीजें आपको बिल्कुल फैमिलियर हो गई। तो कोई भी चीज सीखो तो हमें उसकी बेसिक पॉइंट्स तो आने चाहिए। इतना हमने इसका क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस कर लिया। आई थिंक आपको काफी कुछ नॉलेज मिल गई होगी, ज्यादा नहीं तो लेकिन इतनी नॉलेज मिल गई होगी आप उसको बता सकते हो किसी को। कोई भी अगर एक पर्सन पूछता है आपसे, तो आप इजिली वे में, जिसे जो नॉन टेक्निकल है, अगर पूछ भी लिया कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, आप इजिली उसको डिस्क्राइब कर सकते हो आई थिंक। तो ये हो गया। अब इसके हमने थोड़े से एग्जाम्पल भी देख लिए, वो ये एग्जाम्पल है जो आप डेली लाइफ में यूज भी करते हो। अब आप ये बताओगे कि एक्चुअली ये तो हो गया कि क्लाउड कंप्यूटिंग एग्जाम्पल हो गया, आपने देखा होगा। वो पूछेगा अच्छा ये बताइए कुछ ऐसे एग्जांपल दिए जहां पे हमें लगे हम क्लाउड कंप्यूटिंग का परफॉर्म कर रहे हैं। हाउ टू परफॉर्म क्लाउड कंप्यूटिंग, यूजर पर्पस से देखेंगे। से नॉर्मली मैं नॉन टेक्निकल पर्सन हूं, अगर मैं देखूंगा कि भाई क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जाम कैसे हम इसको परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी परफॉर्मिंग के एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो आप देखते होगे, आप ऑनलाइन बहुत सारी वेब सीरीज भी आती होंगी, आपने उनके सब्सक्रिप्शन भी ले रखे होंगे, ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग आती होगी, 24 आवर्स होती होगी। पहले तो हम देखते थे नॉर्मली हम सिनेमा हॉल में जा रहे हैं, आजकल आप लोग स्ट्रीमिंग पे वर्क करते हो, आपने बहुत सारे सब्सक्रिप्शन भी आपने रखे होंगे। तो वो किसके एग्जाम्पल है? क्लाउड कंप्यूटिंग जो परफॉर्म हो रही है रियल टाइम पे, उसी का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, आपको एग्जाम्पल भी आ गया एक्चुअली, जो रियल वर्ल्ड में इसकी परफॉर्मेंस हो रही है वो भी आपने देखा, उसके एग्जाम्पल भी देख लिए। अब हम देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप्स देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इसकी सर्विसेज देखेंगे, इस पर भी डिस्कस करें, यानी एक बेसिक चीजें आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बन जाएगी। फिर उसके बाद आप इसके जब प्रैक्टिकल अप्रोच करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ यार, ये तो क्लाउड कंप्यूटिंग तो बिल्कुल ऐसे जैसे हमने सी लैंग्वेज को लर्न कर लिया, क्लाउड कंप्यूटिंग तो ऐसे ही जैसे हमने डेटा स्ट्रक्चर को लर्न कर लिया, क्लाउड कंप्यूटिंग तो ऐसे ही जैसे हमने सी प्लस प्लस पे काम कर लिया। तो उसी तरह से आप वो तभी चीजें सीख पाओगे जब आपको, देखो कहते हैं ना, अब जैसे बहुत से लोग बात करते हैं कि यार इंग्लिश बड़ी टफ होती है और हिंदी बहुत ही ईजी है। यही आप दूसरी कंट्री में जाओगे जहाँ पे वहाँ की मदर इंग्लिश है, उनको बड़ी इंग्लिश ईजी लगती हो, क्योंकि हम स्टार्टिंग से, जब से हमने चलना सीखा है, जब से चीजें हमने समझनी सीखी है, हम क्या सुन रहे हैं? हर हिंदी का वर्ड तो सुन रहे हैं। अब नॉर्मली जब हम इंग्लिश बोलते हैं, हम सोच पहले तो हम बोलते हैं, फिर सोचते हैं यार कि अगर हम ये बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है, यानी हमारा माइंड टू वे में काम कर रहा है, हमारा माइंड जो टू वे में परफॉर्म कर रहा है, ये तो हम बोल रहे हैं, फिर हम सोचते हैं कि यार जो हमने बोला है वो सही है कि गलत है। हिंदी में तो हमें मालूम है कि यार हमने बोला, जो मैं बोलता हूँ वो मुझे मालूम है कि माइंड ये कह रहा है और यही हम बोल रहे हैं, तो वहाँ फिल्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। लेकिन जब हम इंग्लिश बोलते हैं ना, तो आप बोल भी रहे हो प्लस फिल्ट्रेशन भी कर रहे हो, यानी एक समय में आपका माइंड दो जगह काम कर रहा है, तभी तो उस समय बोलने में टाइम लग जाता है। यही सेम अगर फिल्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट ना हो, पहले से ही चीजें आपको मालूम हो, तो आप इजीली उस चीज को बोल लोगे। बहुत से लोग होते हैं अब जो जिनका बैकग्राउंड ही बिल्कुल स्टार्टिंग से ही वो इंग्लिश में इन्वॉल्व है, उन्हें फिल्ट्रेशन की हेल्प नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें लगता है कि बहुत इजी लैंग्वेज है, जबकि हिंदी टफ होती है, इंग्लिश इजी होती है, फिर भी हम उस चीज को नहीं बोल पा। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग से वो चीज नहीं देखी है। अब हम देख रहे हैं तो हम सीख गए। तो जितनी भी चीजें होती हैं इजी हैं, बस हमें उनका बेसिक क्लियर करना होता है। अब ऐसे ही आपका क्लाउड, क्लाउड के एग्जाम्पल भी आपने पढ़ लिए। क्लाउड का बेसिक मतलब, मैं डिटेल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बेसिक की बात कर रहा हूं, बेसिक भी आपने थोड़ा बहुत समझ लिया होगा। अब एक्चुअली जो रियल टाइम वर्किंग होती है, थोड़ा सा परफॉर्मेंस होती है एज ए नॉन टेक्निकल चीज, वो भी आपने थोड़ा समझ लिया। अब बात करते हैं क्लाउड के यहाँ पे टाइप्स के, कितने तरह के हैं नॉर्मली अगर हम बात करते हैं क्लाउड की। एक तो आपका प्राइवेट क्लाउड होता है, दूसरा आपका पब्लिक है, यानी प्राइवेट, दूसरा पब्लिक,
और तीसरा कम्युनिटी, और चौथा हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग। प्राइवेट, पब्लिक, कम्युनिटी और हाइब्रिड, तीनों के मतलब अलग अलग है। अभी हम उन पे भी डिस्कस करेंगे, उनको भी सीखेंगे। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली प्राइवेट क्लाउड का वर्क क्या होता है, उसका मतलब क्या है। अगर आपको लेना है तो आप प्राइवेट क्लाउड में वर्क करोगे या पब्लिक में काम करोगे। आपका ऑर्गेनाइजेशन ने क्लाउड रखा है, वो पब्लिक है या प्राइवेट है, वो भी आपको चीजें मालूम पड़ेगी जब आपको बेसिक चीजें इस पर आप वर्क करना स्टार्ट कर दोगे। थोड़ी सी आपको नॉलेज मिल जाएगी, आपको थोड़ा हिंट मिल जाएगा, आपको थोड़ा क्लू मिल जाएगा। तो प्राइवेट भी आपको समझ में आ गया। अभी केवल इतना समझ में आया कि हाँ क्लाउड होता है, कौन सा प्राइवेट, कौन सा पब्लिक, कौन सा हाइब्रिड और कौन सा कम्युनिटी, इतना भी आ गया। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्लाउड सर्विस मॉडल्स। वो क्या क्या है, कैसे एक्चुअली इसकी चेन बनती है। जैसे आप सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में करते हो तो आपको लगता है कि हाँ एसडीएलसी हमने पढ़ लिया। जो आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टॉपिक सब्जेक्ट क्यों पढ़ा, क्योंकि जब वो स्टूडेंट कोई फाइनल ईयर में आता है तो कहीं ना कहीं अपनी थीसिस डेवलप करता है, अपना डॉक्यूमेंटेशन तैयार करता है। प्रोजेक्ट, दो प्रोजेक्ट के साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत सारी बुक्स आपने देखी होंगी ना, तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या होती है, सॉफ्टवेयर इक्वल टू सेट ऑफ प्रोग्राम्स प्लस डॉक्यूमेंटेशन। वो डॉक्यूमेंटेशन क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम आपको लग रहा होगा यार वो तो अननेसेसरी है, उसकी लाइफ में यूज कहाँ है। सॉफ्टवेयर लाइफ, जब हम प्रोग्राम किसी का इंडस्ट्री में जाएंगे उसका उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, ऐसा नहीं है, उसकी भी बहुत ज्यादा एक रिक्वायरमेंट है। बिना डॉक्यूमेंटेशन के आपको उसका बेस नहीं, आप बना तो रहे हो लेकिन आपको उसके रिप्रेजेंटेशन क्लियर नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब जब तक सॉफ्टवेयर का मार्केट में रिप्रेजेंटेशन स्ट्रांग नहीं होता है ना, वो सक्सेस नहीं आता है। हो भी जाता है लेकिन एक टाइम तक। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे मार्केट में फोन आती है ना, तो उन फोन के साथ साथ छोटी सी हेल्पिंग बुकलेट भी आती है। अगर मान लो फोन कंपनी वो बुकलेट ना दे तब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लोग तो भी यूज करेंगे, जिसको नॉलेज होगी वो तो यूज कर लेगा, या जिसे पहले से यूज कर रखा होगा वो तो यूज कर लेगा। जिसको नॉलेज नहीं है उस बारे में, टेक्निकल चीजों से नहीं मालूम है, तो वो कैसे यूज करेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा फीडबैक स्ट्रांग नहीं बन पाता है। तो उसके लिए जितनी भी कंपनियां होती छोटी सी बुकलेट जरूर देती हैं उसके बारे में, उसमें क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में, वो आप देखते हो, अच्छे से यूज करते हो, और आप जब उसके फैमिली हो जाते हो तो आपको लगता है हाँ ये तो चीज ईजी है और हमें उसकी अच्छे से परफॉर्मेंस मिल रही है। करते हैं क्लाउड सर्विसिंग मॉडल्स की, क्या क्या कौन कौन से इसके मॉडल कैसे काम करता है। तो सबसे बात होती है यहाँ पे बेसिकली हम तीन चीजों पे बात करेंगे। एक तो बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज। आपने देखा होगा जब आपने क्लाउड की वर्कशॉप अटेंड की होगी तो आपके पास आया होगा, लेकिन उस समय आप ध्यान नहीं दे पाए होगे क्योंकि आपको उस समय आप इससे फेमिलियर नहीं होगे। सडनली आप अटेंड की होगी। तो जब भी हमारे पास कोई चीज इस तरह से आती है तो हम पहले उसका एक उस पर रिसर्च कर लेते हैं, उस पर हम थोड़ा काम कर लेते हैं, तब उस पर हम काम करते हैं। तो पहली चीज क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज। दूसरा क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज। यानी फर्स्ट इसकी सर्विस देखिए, सर्विसिंग मॉडल देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसिंग। दूसरा होता है प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज। और तीसरा होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। यानी आपको तीन चीजें मालूम होगी, इंफॉर्मेशन आई ए एस, इंफॉर्मेशन एज ए सर्विसेज, IaaS, इंफॉर्मेशन एज अ सर्विस, सर्विसेज बोल सकते हो, IaaS। इस तरह से आप डालोगे तो आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको चीज आ जाएंगी, IaaS यानी इंफॉर्मेशन एज अ सर्विसेज। दूसरा क्या है, प्लेटफॉर्म, पैस, PaaS यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज। दूसरा क्या है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। अब मैं बिल्कुल बेसिक चीज में आपको तीनों चीजें क्लियर कर दूंगा। क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड। अब देखो सबसे पहले चीज क्या है, वॉट क्लाउड कंप्यूटिंग, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, ये समझ में आ गया। सिंपल, हम इंटरनेट पे अपना वर्क रख रहे हैं, डेटा को देखो सिंपल क्या, आपको डेटा की रिकवरी चाहिए। देखो आज आज जैसे मान लो बिजनेसमैन हो या आप कोई डेवलपर हो, ठीक है, आप ये किसी भी एरिया में काम करते हो, तो मेन आपकी कॉन्सेप्ट, आपका माइंड कहाँ घूमता है, हम उस डेटा को कैसे सेव, फ्यूचर में हम हमारा डेटा डैमेज ना हो। तो यानी डेटा पे वर्क करना, डेटा को सेव करना, और फ्यूचर के लिए डेटा को पे इस सर्व उसको उसकी रिकवरी देना। यानी डेटा की रिकवरी, डेटा का बैकअप बनाना, डेटा पे वर्क करना कितना इंपॉर्टेंट है, डेटा को सेव करना, वो सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे आप चीजों को परफॉर्म करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको एक कंपनी बनानी है,
आपने एक थोड़ा छोटा सा स्टार्टअप किया है, सॉफ्टवेयर कंपनी बनानी है, आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे? पहले बहुत एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, कहीं प्लेस कहीं तो काम करोगे, आपके साथ जो टीम मेंबर्स होंगे उनको उनके लिए तो आप चेयर का अरेंजमेंट करोगे, वो लोग कहाँ बैठेंगे? तो यानी कहीं ना कहीं आप प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने बिल्डिंग वगैरह का अरेंजमेंट किया। बिल्डिंग के बाद आपने एक वर्क स्टेशन बनाने शुरू किए। वर्क स्टेशन के बाद आपने कंप्यूटर जितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह उनका अरेंजमेंट किया, यानी तीन चीजें आ गई। तो इसके लिए इतनी बड़ी कॉस्ट, आपने स्टार्टिंग लेवल पे इतनी बड़ी कॉस्ट आप दे रहे हो। आपने कोई बिजनेस आप स्टार्टअप कर रहे हो, आपको कोई वेबसाइट बनानी है, उसको मॉनिटर करना है, उसको मॉनिटर करना, उसमें बहुत सारे आपको उसको टेस्टिंग भी करनी है, आपको उसको डेवलप भी करना है, उसके लिए आपको होस्ट का अरेंजमेंट करना है, आपके लिए सर्वर का अरेंजमेंट करना है, कितनी सारी चीजें आपके लिए। तो उसके लिए क्या चाहिए? कॉस्ट। उसके लिए क्या चाहिए? टाइम। टाइम तो है, कॉस्ट नहीं है। आप जब वो वेबसाइट वर्क करेगी तो डेटा को कहीं ना कहीं आप सेव करोगे स्ट्रॉन्ग, जब उस पर आप मॉनिटर करोगे, उसको टेस्ट करोगे, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर भी चाहिए। वो हार्डवेयर आप कहाँ से लाओगे? उस अगर लाओगे उसके लिए क्या चाहिए? कॉस्ट। तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कराते हैं जो आपकी इस प्रॉब्लम को ओवरकम करते हैं। कैसे? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, यानी आप उन जो आपको उस अपने बिजनेस के लिए, आप स्टार्टअप के लिए जितने रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, आप उन रिसोर्स को रेंट पे ले सकते हो। देखिए कितनी अच्छी बात है। जैसे मान लो मैं दिल्ली में आया हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, तो एटलीस्ट मुझे कहीं रहने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कुछ जगह तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, छोटा सा रूम किराए पे ले लिया। जैसे ही मैंने रूम किराए पे ले लिया, एटलीस्ट मेरी वर्किंग स्टार्ट हो गई। तो उसी तरह से आपको पहली चीज के रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप रिसोर्स भी रेंट पे ले सकते हो। घबराना नहीं है। आपको आपको स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर चाहिए, छोटा सा कंप्यूटर है जिसमें लॉगिन हो सकता है, दैट्स इट। एक एवरेज कंप्यूटर आपके पास है, लॉगिन हो सकता है, दैट्स इट। लेकिन बड़े लेवल के लिए आपको रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। कौन कौन से? आपको सर्वर की रिक्वायरमेंट होगी, आपको नेटवर्किंग की रिक्वायरमेंट होगी, आपको बहुत बड़े हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। उन सभी रिसोर्स को आप रेंट पे ले सकते हो। वो कौन रेंट पे देता है? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स। यानी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको एज ए रेंट पे मिल जाएगा। लेकिन ध्यान करना, यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग में एक मेन इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, आप पे पर यूज के अकॉर्डिंग भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है, एक बार जितना आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप मशीन को हायर कर सकते हो। मशीन का मतलब यहाँ पे आपके सीपीयू से है। आप उसी कॉन्फ़िगरेशन पे क्लाउड के थ्रू, क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू, जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है उनके थ्रू आप उस सीपीयू को रेंट पे ले सकते हो। यानी आपको मशीन मिल गई, आपको ऑनलाइन मशीन मिल चुकी है, उसका आपको क्रेडेंशियल यानी यूजर नेम पासवर्ड मिल गया, आप उसको एक्सेस करोगे। ये तो हो गया आपका, आपने रिसोर्स को रेंट पे ले लिया। अब देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम, जितनी मान लो आपको 1 साल काम करना है, तो 1 साल के लिए आप ले रहे हो, पे पर सेकंड, पे पर यूज के अकॉर्डिंग आप उसको एक्सेस कर रहे हो। आपको 10 घंटे काम करना है, 10 घंटे के लिए आपने रेंट पे ले लिया। यानी कितनी अच्छी बात है। उसके बाद अब आता है प्लेटफॉर्म। आप प्लेटफॉर्म कैसे बनाओगे? प्लेटफॉर्म का मतलब है, मान लो आप स्टार्टअप कर रहे हो, आपको वेबसाइट्स का शौक है बनाने का, आपने उस पर बहुत सारा काम किया है, तो आपको वहां पे डेवलपमेंट से लेके टेस्टिंग तक सारी चीजें आपको वहां पे अवेलेबल होंगी। यानी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आपको ये भी चीजें देंगे। यानी आपको डेवलपमेंट वो भी प्लेटफॉर्म मिलेगा, कैसे आप डेवलप करोगे, किस लैंग्वेज पे करोगे वो भी आप चूज कर सकते हो। आप उसको मॉनिटर कैसे करोगे, वो भी आपका हेडेक दूर हो गया, वो भी आप काम कर सकते हो। उसको कैसे एक्सेस करोगे वो भी आपको प्रॉपर चीजें मिलेंगी। पे पर यूज के अकॉर्डिंग जितना आपकी रिक्वायरमेंट है उतना आप पे करो, उतना आप यूज करो। तीसरा आता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। इसका मेन मतलब क्या है? यानी आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू सॉफ्टवेयर मिल दो। नॉर्मली हम अभी क्या कहता, हमने एक मान लिया मशीन डेवलप कर लिया, अब मुझे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की नॉलेज तो नहीं चाहिए? आप कस्टम वे में करोगे, स्टैंडर्ड वे में करोगे, कितनी आपके पास रैम है, कितनी मेमोरी अवेलेबल है, कितनी कैश मेमोरी है, सिस्टम बिजी ना हो जाए, हैंग ना कर जाए, हमें फिर हम किसी टेक्निकल पर्सन की हेल्प लेते हैं, हार्डवेयर इंजीनियर की हेल्प लेते हैं, तब उससे हम इसे इंस्टॉल कराते हैं। ये सारी चीजें आपके माइंड से हट चुकी हैं। आपको वहां पे आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा, आपको कैसे इंस्टॉल करना है ये भी आपका हेडेक दूर हो गया। वहां पे आपको सॉफ्टवेयर मिला, आप उसको एक्सेस कीजिए। यानी जितने भी जिस भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है आप उसको वहां पे एक्सेस कीजिए। यानी पे पर यूज, जितना आपको रिक्वायरमेंट है उतना आप पे कीजिए। कितना फायदा देखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा रिसोर्स आपको रेंट पे मिल रहा है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, पूरा वर्क स्टेशन
अपने सिस्टम पे ही डेवलप कर सकते हो, छोटी सी जगह में अपना पूरा इन्वायरमेंट डेवलप कर सकते हो। आपके पास 10 पर्सन है, 10 आप क्रेडेंशियल ले लीजिए, 10 मशीनें आप ले लीजिए, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना आप एक्सेस कीजिए। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज ऑन द स्पॉट आपको सॉफ्टवेयर मिलेंगे, आप उनको एक्सेस कीजिए। कैसे क्या इंस्टॉल करना है आपकी ये भी हेडेक नहीं है। आपको किसी ऐसा नहीं, आपका हार्डवेयर नहीं कर रहा है तो आप तुरंत, आपके पास 10 टीम मेंबर्स हैं, 10 के लिए आप अलग अलग मशीन डेवलप कर रहे हो, आपको टेक्निकल पर्सन की हेल्प लेनी है, कैसे वो इंस्टॉल वगैरह होगा, वो भी हेडेक नहीं। सारी चीजें आपको रेंट पे मिल रही हैं, पे पर यूज। दैट इज कॉल्ड क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आपको करा रहा है। अब बहुत सारे मार्केट में क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप अमेजन भी है, आईबीएम का भी है, गूगल का भी है, माइक्रोसॉफ्ट का भी है। अब बात हो रही है, ये तो हो गया क्लाउड की कंप्यूटिंग। अब काम कैसे, अब बात होती है क्लाउड इंजीनियर्स। तो क्लाउड इंजीनियर जैसे सॉफ्टवेयर होता है ना, सॉफ्टवेयर को बनाने वाले होते हैं, ऐसी क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी मान ली फॉर एग्जांपल आप एडब्ल्यूएस में हो, तो एडब्ल्यूएस के बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे जिन्होंने हार्डवेयर को रेंट पे ले रखा होगा, जिन्होंने सॉफ्टवेयर को रेंट पे ले रखा होगा, जिन्होंने पूरा प्लेटफॉर्म की इनको रिक्वायरमेंट होगी। तो उनको सर्विसिंग कैसे स्मूथली मिलेंगी, उनकी प्रॉब्लम को कौन रिजॉल्व करेगा? तो क्लाउड इंजीनियर का काम तो हो गया। देखिए सॉफ्टवेयर जो डेवलप करते हैं उनका अपना रोल है। क्लाउड कंप्यूटिंग, जब क्लाउड कंप्यूटिंग में जाओगे तो डिफरेंट प्रोफाइल्स भी आपको काम करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आप धीमे धीमे सीखोगे। तो क्लाउड इंजीनियर्स के बहुत सारे रोल हैं बेसिकली, जो क्लाउड यानी पूरा एक आर्किटेक्चर, पूरा सिस्टम। तो कहीं ना कहीं इस पर भी आप वर्क करोगे। जब आप इसके प्रोफाइल में थोड़ा हम इसके डिटेल में जाएंगे तो आपको क्लाउड इंजीनियर्स के बहुत सारे रोल, ऐसा नहीं है कि आपको पूरी लैंग्वेज आती है तभी आप काम कर पाओगे, ऐसा नहीं है। आपको क्लाउड कंप्यूटिंग आती है, मॉनिटरिंग आती है। तो मेन चीज क्या है, मान लो क्लाउड पे बहुत सारे 100 क्लाइंट्स हैं, तो उनको मॉनिटर कौन करेगा? मान लो मैं हूँ, मैंने गूगल से कुछ चीजें रिसोर्स रेंट पे ले ली हैं, वो प्रॉपर वर्क कर रही हैं, उनको मॉनिटर कौन करेगा? तो उसके भी कंसर्न पर्सन होते हैं। तो इस तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग में जब जाओगे तो डिफरेंट पर्सन, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग एरिया के पर्सन होते हैं, ऐसे क्लाउड कंप्यूटिंग में जाओगे तो वहां भी क्लाउड इंजीनियर्स होते हैं, बस उनकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो आने वाले वेबिनार में हम इन चीजों को और एलिबोरेट करेंगे। ये तो हो गया, देखिए आपने आज क्या, क्लाउड क्या होता है, व्हाट इज क्लाउड, ये भी समझ लिया। क्लाउड रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि आजकल सारा काम ऑनलाइन है, आपको ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग पे आप काम कर रहे हो, ये भी आपको अच्छे से नॉलेज हो चुकी है, आपको ये भी मालूम हो गया। इसके अलावा क्लाउड के एग्जाम्पल भी आपने देख लिया, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स ये नाम भी आपको मालूम हो गया, क्लाउड सर्विसिंग मॉडल्स कितने होते हैं वो भी आपको मालूम हो गया। अब बात करते हैं फाइनली इस वेबिनार को फिनिश करते, बाइंड अप करते हुए, कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज तो आपने बहुत देख लिए, क्या क्या एडवांटेज लिए? सबसे मेन चीज क्या है, इजी टू एक्सेस। आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है फिर भी आप वर्क कर सकते हो। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन जो नॉर्मली एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज होती है वो आपके माइंड से होगी, इजी टू एक्सेस, यानी इंटरनेट पे ही आपको काम करना है। दूसरा रिलायबिलिटी, रिलायबल, कितना रिलायबल है आपको, यानी आप जैसे चाहें उसको वैसे कस्टमाइज कर सकते हो, जितना चाहें उतने आप रिसोर्स ले सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आप कहीं भी अक्रॉस वर्ल्ड, आप कहीं भी ट्रैवलिंग करते हो, कहीं भी किसी भी अक्रॉस वर्ल्ड, इंटर स्टेट, कहीं भी इंटरनेशनल, कहीं भी आप कहीं जा, किसी भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में कहीं भी आप काम करोगे, इजिली अपने वर्क स्टेशन को एक्सेस कर सकते हो, इजिली आप उसको मॉनिटर कर सकते हो। मेन चीज क्या है, सिक्योरिटी, यानी आपके हाथ में है, आपके हाथ में उसका क्रेडेंशियल है। अगर आप लीक करोगे तभी आपका यूजर नेम पासवर्ड दूसरे तक पहुंचेगा, और अगर पहुंचता भी है तो आपको चीजें आप देख सकते हो ना कि कौन कैसे क्या काम कर रहा है। तो सारी चीजें आपके पास है। अब बात होती है डिसएडवांटेज। देखिए हर चीज के अगर मेरिट्स हैं तो उसके डीमेरिट्स भी होते हैं। सबसे मेन चीज है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। देखिए बेसिक नॉलेज है तभी तो आप काम करोगे। दूसरी चीज क्या है, आप सारा वर्क इंटरनेट पर परफॉर्म हो रहा है, तो आपके पास, अगर आप क्लाउड कंप्यूटर में काम करो तो पहले आपको इंटरनेट की नॉलेज होनी चाहिए, और इंटरनेट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, यानी एक अच्छा इंटरनेट, एक अच्छी स्पीड का इंटरनेट होना चाहिए। तो इसके देखिए हर चीज के अगर, दूसरा सिक्योरिटी इश्यूज। सिक्योरिटी मीन्स क्या है, आप जब भी किसी अपनी क्लाउड पे किसी को एक्सेस दे रहे हो, किसी गेस्ट यूजर को इन्वॉल्व कर रहे हो, तो उसकी मॉनिटर आप देखते रहना टाइम बाय टाइम कि उसको कितने हमें एक्सेसिबिलिटी देनी है, उसको क्या क्या वो चीज यूज कर सकता है। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, बस ये इसके कुछ डिसएडवांटेज है, लेकिन एडवांटेज बहुत है। तो आई थिंक आज आपने जो वेबिनार अटेंड किया होगा तो आपको बहुत कुछ इसकी बेसिक नॉलेज मिली होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग वर्सेस सॉफ्टवेयर कंप्यूटिंग होती है।
और आने वाले वेबिनार इस तरह से आप लोग अटेंड करते रहोगे, और जो नेक्स्ट वेबिनार होंगे उसमें और चीज़ें आपको डिटेल्स में मालूम पड़ेंगी, क्योंकि हर एक चीज़ का टाइम होता है, लिमिट होती है। तो आज वेबिनार में इतना ही था, और आई थिंक आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट्स, जो जो भी लोग इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपने, आई होप आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट। ठीक है, ओके। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा पढ़ाया सर। सर जी थैंक यू। बेटा, वेबिनार आज अच्छा था सर। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू।